डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। तब हमने पढ़ा था जो डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, तो जैसे कोई भी न्यूट्रिशन की एक या अधिक न्यूट्रिशन की कमी हो जाए बॉडी में, तो वो क्या जैसे डिजीज़ आ जाती है। मान लो आपकी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन या किसी की कमी होगी, तो आपके क्या होती है, कोई डेफिशिएंसी कमी के कारण, उसकी प्रोटीन की कमी के कारण, मिनरल्स की कमी के कारण, विटामिन की कमी के कारण डिजीज़ हो जाएंगी, बीमारी हो जाएगी। तो वो कौन सी होती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है, इसको ये बोलते हैं। अब और वो भी कितने बहुत समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होगी। तो ए पर्सन नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हीज फूड लॉन्ग टाइम लाइक हैज़ टर्नड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। ठीक है, इसमें बता रखा है अगर कोई पर्सन ने कोई पर्याप्त मात्रा में इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो फूड आइटम में जब प्रोटीन नहीं ले रहा है इनफ प्रोटीन, तो उसमें क्या हो जाएगी, स्टबर्न ग्रोथ, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम होएगी। और के अकॉर्डिंग स्वेलिंग आ जाएगी फेस पे, मतलब सूजन आ जाएगी। और डिसकलरेशन हो जाएगा हेयर का, मतलब वाइट कलर हो जाएंगे हेयर के जल्दी। स्किन डिजीज़ हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक बीमारी हो जाएंगी। तो ये सारी क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, मतलब कि प्रोटीन की कमी आ गई बॉडी में, उससे डिजीज़ हो रही है। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर जो डाइट थी डेफिशिएंटी की बहुत मतलब दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लॉन्ग समय, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है लॉन्ग समय से, और प्रोटीन की भी कमी हो रही है दोनों की, तो ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो ग्रोथ क्या होगी, कम्प्लीटली रुक जाएगी। ठीक है, अगर कोई टीनेज में किसी की जो ग्रोथ होने वाला टाइम रहता है, उस टाइम में क्या हो जाएगा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, तो उसकी ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाएगी। द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, सच एज पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक। तो ऐसे पर्सन बहुत ही कमज़ोर से, पतले और छोटे से दिखेंगे, अदर पर्सन की तुलना में वीक, कमज़ोर दिखेंगे। तो किस कारण हुआ है, ये विटामिन की मतलब कि वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण, जो उनकी न्यूट्रिशन में पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं मिल रहा था। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो विटामिन की डिफिशियंसी आ जाएगी, जैसे कि विटामिन मिनरल की आ जाएगी, इसके रिजल्ट के थ्रू डिजीज़ हो जाएगी, और डिसऑर्डर मतलब कि कोई कमी आ जाएगी बॉडी के अंदर। तो आपको 2.3 में मेंशन कर रखी है कौन कौन सी डिजीज़ होती है विटामिन की कमी से। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए विटामिन होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। ठीक है, के भी होता है। तो विटामिन के बहुत वेरियस टाइप्स होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से, जैसे अपनी बॉडी में जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो लॉस ऑफ विजन, मतलब अपने जो देखने की शक्ति होती है, जैसे आंखों से रोशनी होती है वो कम हो जाएगी। जैसे आपको कम्प्लीटली रात को बिल्कुल ही कम दिखाई देगा, दिन में तो दिखेगा थोड़ा बहुत, रात को तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तो ठीक है, आपको दिखा रखा है डार्कनेस विजन होगा। अब विटामिन ए की कमी, B1 की कमी से क्या होगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। और बेरी बेरी रोग से क्या होता है, वीकनेस हो जाती है मसल, और वेरी लिटिल एनर्जी होती है वर्क करने की, मतलब कि बहुत थकान महसूस होगी कुछ भी काम करने को। तो अब क्या होगा, विटामिन B1 की कमी होगी। विटामिन सी की कमी स्क्रवी रोग हो जाएंगे, ब्लीडिंग गम्स मतलब मसूड़े से खून निकलेगा, राउंडेड टेक लॉन्गर टाइम इन हील, और कोई भी घाव को भरने में बहुत बड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपको स्क्रवी विटामिन सी की कमी होगी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाएगा, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, जो हड्डियाँ हो जाएगी आसानी से टूट जाएंगी आपके हाथ पैरों की। और कैल्शियम किस में आ गया, मिनरल्स में आ गया अपना। विटामिन में तो यहाँ तक आ गया, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये क्या मिनरल्स में आइए। अगर कैल्शियम की कमी होगी है बॉडी में, तो बोन और टीथ क्या हो जाएगा, डिके, मतलब बोन्स मतलब हड्डियाँ, और टूथ डिके मतलब कि दांतों की प्रॉब्लम हो जाएगी, वीक बोन हो जाएगी, टूथ डिके हो जाएगा। आयोडीन की कमी हो जाएगा, गाइटर रोग हो जाएगा। गाइटर मतलब ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वर, मतलब कि जो अपना गला सूज के मोटा हो जाएगा, तो उसके में क्या होती है, गाइटर रोग होता है। अब आयरन की अगर कमी हो जाएगी, ये भी एक प्रकार मिनरल होता है, एनीमिया रोग हो जाएगा, मतलब वीकनेस आ जाएगी मसल्स में। ठीक है, तो ये होगी अपनी विटामिन की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मतलब विटामिन की अगर कमी होगी है तो इस तरीके की आ जाएंगी। आगे आपको दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन में, फाइंड आउट इंश्योर करने का जो मील है बैलेंस डिफरेंट न्यूट्रिशन नीडेड और बाय ओवर बॉडी। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर था इसमें यही बता रखा है कि जो बैलेंस डाइट होती है उसको आपको पता होना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है इसका याद करना है आपको। और बेरी बेरी डिजीज़ कैसी होती है, किसकी कमी से होती है, अभी पढ़ा अपन ने।
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिससे अपन को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, फैट के सोर्सेज कौन से होते हैं, मिनरल्स के सोर्सेज कौन से होते हैं, न्यूट्रिशन के सोर्सेज कौन से होते हैं, प्रोटीन, रगीज किस में लिया जाता है, सारे ग्रेन्स, ठीक है, अनाज होते हैं जिसमें, स्क्रवी, स्टार्च, विटामिन, सबकी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आगे अपन देखते हैं इसके जो चैप्टर में आपको समरी इस चैप्टर की क्या थी, आपको जो दे रखी है, मेजर जो न्यूट्रिशन होता है और अवर फूड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो आपको बता रखे हैं जो फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एडिशनल फूड फाइबर, डाइटरी फाइबर या वाटर। पता होना चाहिए आपको न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं फूड आइटम में। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होते हैं, मेनली प्रोवाइड करते हैं एनर्जी अपनी बॉडी में। प्रोटीन और मिनरल्स क्या होते हैं, ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, मेंटेन करके रखते हैं ओवर बॉडी को। और विटामिन हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट डिजीज से। बैलेंस डाइट प्रोवाइड करती है ऑल द न्यूट्रिशन दैट ओवर बॉडी नीडेड इन राइट क्वांटिटी अलोंग विद एक्वेटिक अमाउंट ऑफ रगीज एंड वाटर। और डेफिशिएंसी और वन ऑफ द मोर न्यूट्रिशन इन ओवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिजीज। अगर कोई किसी की न्यूट्रिशन की कमी हो रही है लंबे समय से, तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिजीज़ हो जाएंगी, कॉज हो जाएंगी, तो वो क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज। तो आपका इस चैप्टर का रिवीजन ख़त्म होता है, तो आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेने अपने सारे, और जिसमें जो मैं समरी बता रही कि वो पढ़नी है, और जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड्स हैं, उसको आपको याद करने, सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसमें लर्न करना है सब कुछ, क्योंकि आपने पहले होमवर्क तो कर रखा है, इसका सिर्फ लर्न करना है आपको सिर्फ इसमें। थैंक यू।